लिसन टू योर इंट्यूशन। कह रहे हैं जीवन में अगर हमारे कुछ प्रतिकूल होता है तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है। और मानिए शरीर कुछ अस्वस्थ है, कोई आया, उसने पूछा आप कैसे हैं, तो हमने कहा भाई तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है आजकल। तो फिर वो किसी कहीं और गया तो बोले वो आप उनके यहाँ गए थे, वो कैसे हैं? बोले अरे वो तो बहुत कमज़ोर हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, उनसे तो चला फिरा भी नहीं जा रहा, लेटे हुए थे जब मैं गई। तो फिर उन्होंने दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, वो तीसरे से बात गई, अरे वो तो बिस्तर पे, वो तो बेड रिडन हो गए, तो बिस्तर पे ही पड़े रहते। तो अब उसको क्या एनर्जी मिल रही है? उस व्यक्ति को जिसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसको क्या एनर्जी मिल रही है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो क्या एनर्जी मिल रही है? नेगेटिव एनर्जी। क्या एनर्जी मिल रही है? नेगेटिव एनर्जी, पूरी नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो बोला आपका शरीर कैसा भी हो, आप कहिए मैं ठीक हूँ। क्या कहना है? मैं ठीक हूँ। कोई मिलने आया, आपसे पूछा कैसे, मैं ठीक हूँ। मैं ये नहीं कह रही आप कहिए मैं फर्स्ट क्लास हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, नहीं, कहिए मैं ठीक हूँ। अब सबसे क्या एनर्जी मिल रही है? 10 लोगों से पूछा उसने, फिर वो देख के आए, उनसे मिल के आए, कैसे हैं? ठीक है। अब सबसे क्या एनर्जी मिल रही है? ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। अपने से भी कहिए मैं ठीक हूँ। तो क्या होगा? आपको, आपका माइंड आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। कभी नेगेटिव अपने माइंड से मत बोलिए, क्योंकि बॉडी जो है इट इज़ अ वाइब्रेशन। यू आर अ वाइब्रेशनल बीइंग। दिस होल अर्थ इज वाइब्रेटिंग एट ओम। दिस होल अर्थ इज वाइब्रेशंस। व्हाट इज वाइब्रेशन? थॉट प्लस इमोशन। सब कुछ वाइब्रेशन है। तो हम अपनी वाइब्रेशन को हाई भी ले जा सकते हैं, लो भी ले जा सकते हैं। तो आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि हाई वाइब्रेशन ले जाने के लिए क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कोई हमसे हमें हमारी तबीयत मानी जैसी भी है, तो हमें अपने सिर्फ डॉक्टर को बताना है। हमें किसी से नहीं कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई पूछे कैसे, ठीक है, तो हमें क्या एनर्जी देगा? ठीक है। अपने डॉक्टर को बताइए, जिससे आपको दवा चाहिए उससे बताइए, जो व्यक्ति कंसर्न्ड है उसको बताइए। हर एक किसी को क्यों बता रहे हैं? क्या होगा? उससे आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। आप बताया कि टाइम के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप होता है। वी हैव अ रिलेशनशिप विद टाइम। बॉडी के साथ तो हमारा रिलेशनशिप है ही ना, टाइम के साथ भी हमारा रिलेशनशिप होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, टाइम ही नहीं है, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, जब करने का टाइम नहीं मिलता, मेडिटेट करने का टाइम नहीं मिलता, आई एम वेरी बिजी। फिर तो कहा नेवर से दैट। अगर हम ये कहते हैं मुझे टाइम नहीं है, तो टाइम हमसे नाराज हो जाता है। हैव अ गुड रिलेशनशिप विद टाइम, और कहिए मेरे पास हर चीज़ के लिए टाइम है। हमारे गुरुजी इतना काम कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? वी कैन ऑल्सो डू। तो नेवर से दैट आई हैव नो टाइम। नेवर से आई एम वेरी बिजी, से आई एम लाइट एंड ईजी। क्या कहना है? नेवर से आई एम बिजी, से आई एम लाइट एंड ईजी। मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। हर चीज़ के लिए भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से टाइम मिल जाता है। हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माइंड फोकस नहीं है। तो कह रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि मेरा टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है, मैंने अपनी जन्मपत्री दिखाई थी, शनि और केतु की महादशा चल रही है, अब भैया हमारा टाइम तो बहुत ख़राब चल रहा है। तो कहा ये अपने आप बहुत अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी। का टाइम कभी ख़राब नहीं होता, टाइम हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया है और भगवान ने सब अच्छा ही बनाया। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, आप सबके हित में लगे रहिए, आप मेडिटेट करिए, आप जप करिए, आप सत्संग सुनिए, आप गुरु के सानिध्य में रहिए, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, सब समय गुजर जाएगा।
तो कह रहे हैं कि कभी भी नहीं मत कहिए मेरा समय खराब है, नेवर से। जैसे एग्जाम्पल दिया कि हमारे घर हमारी बेटी मिलने आती है, तो हमने पूछा बेटा तुम्हारे ससुराल में कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना? तो कहती है हाँ मम्मी सब ठीक है, पर मेरी सास जो है ना वो बहुत कुछ कुछ कहती रहती हैं। क्या कहती रहती हैं? बोले दूसरों की भलाई बुराई करती रहती हैं, मुझे भी काफ़ी टोक देती हैं। और हमने कहा अच्छा, हमने कहा और सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, पति से भी आज मेरी लड़ाई हो गई थी, और वो हैं चाची जी, वो कुछ कुछ बोलती रहती हैं, ये वो उसने चार छः बातें कह दी। अब हमने उनके बातों में उनके बारे में सोचना शुरू करा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कितनी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो तो अपने घर चली गई, वो तो भूल भी गई, वो तो ठीक हो गई वहाँ जाके। सभी के साथ प्रॉब्लम्स है, उसके साथ भी हैं थोड़ी बहुत। तो जब हम अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, बच्चों के बारे में ब्रूड करते हैं, तो हम बहुत नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ। तो कहिए कि सब बढ़िया है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, सब बढ़िया है, भगवान ने सबको बहुत अच्छे से रखा है, बहुत कृपा है भगवान की, बहुत शुक्राना। अब हमने क्या भेजा? पॉजिटिव वाइब्स। तो हमारी वाइब्स जो हैं वो बराबर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोले हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमें एक ब्लेसिंग क्रिएट करनी चाहिए। उस सिचुएशन के लिए हमें कुछ अपने लिए ब्लेसिंग क्रिएट करना चाहिए। मानिए इस समय जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूट गई, तो अब सब कहने अरे बड़ा बुरा हुआ, सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, 2 टुकड़े हो गए, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो आपने कहेंगे अरे बहुत शुक्राने भगवान के, पैर की हड्डी तो नहीं टूटी, बहुत शुक्राने, बिस्तर पे तो नहीं लेटना पड़ा। और आजकल तो वो लग जाता है, रॉड पड़ जाती है, या वो लग जाता है, प्लेट लग जाती है, प्लेट लग गई, थोड़े दिन में ठीक हो गया, थोड़ी सी वो करानी पड़ी, क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी, ठीक हो गया। अब उसी को लेके हम ब्रूड करें, सबको कह रहे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत खराब हुआ, तो क्या हम नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद भी नेगेटिव हो रहे हैं, बच्चे को भी नेगेटिव कर रहे हैं, और पूरे घर में नेगेटिविटी फैल रही है। कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है तो उसके लिए आप, गुरु कहते हैं एक पॉजिटिव कुछ सोच लो। जैसे एक लड़की की एक आँख खराब हो गई, तो दादा भगवान के पास आई, बोले कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो गई, एक आँख से दिखाई नहीं देता। दादा भगवान ने कहा बहुत अच्छा, शुक्राना मानो, एक आँख तो बची है। तो उसको बहुत बुरा लगा। एक दिन ट्रेन में जा रही थी, तो उसने देखा एक लेडी उसके, तो उसको दोनों आँखों से नहीं दिखाई दे रहा। तो बोला क्या हुआ? तो उसने कहा कि मेरे ऊपर अनार का वो फूट गया था, अनार दिवाली पे चलाया था, वो फट गया, तो मेरी दोनों आंखें खराब हो गई। तो उसने शुक्राना माना कि भगवान ने मुझे तो कितना बचा लिया, मेरी एक आंख से तो मैं देख सकती हूँ। तो हर सिचुएशन का हम शुक्राना मान सकते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो रात को सोते समय कहिए कि आई एम परफेक्टली हेल्दी। भले ही शरीर में दर्द हो, भले कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, पर अपने आप से कह के सोइए आई एम परफेक्टली हेल्दी। तो रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है सोने से पहले। रात को और सुबह दोनों टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो रात को सोए हमने कहा आई एम परफेक्टली हेल्दी, अब पूरी रात हमारा माइंड हमारी बॉडी से क्या कहेगा, आई एम परफेक्टली हेल्दी। सुबह उठते ही हमने अपने से कहा आई एम परफेक्टली हेल्दी, हमारा माइंड सारे दिन हमसे क्या कहेगा, आई एम परफेक्टली हेल्दी। हमने सबकॉन्शियस माइंड में वो एक डाल दिया, वो डाल दिया, स्लोगन डाल दिया कि आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम लविंग, आई एम लव्ड। सब मुझे प्यार करते हैं, मेरा सबसे प्रेम है, मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हूँ।
प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे अंदर सबके लिए शुद्ध भाव है, सबके लिए मेरा सबसे प्रेम है, सबका मुझसे प्रेम है। तो आपने सुबह उठते ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजी, और ये भी साथ में जो गुरु सिखाते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सब भगवान में लगे, सबका कल्याण हो, किसी के घर में कोई बीमारी ना हो, सब के घर में रोजी रोटी हो, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं। क्या है ये प्रेम है, ये पॉजिटिव वाइब्स है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब बताया कि हमारी बॉडी जो है वो खाली बॉडी नहीं है, खाली फिजिकल मैटर नहीं है, इट इज़ द माइंड। तो माइंड जो है वो, जो आप थॉट क्रिएट करते हैं, वो पूरी बॉडी पे वर्क करता रहता है। पूरे शरीर को फिट रखने के लिए तो हम बहुत मेहनत करते हैं, कितना जिम करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो बॉडी को फिट रखने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर मन से क्या सोचते हैं, दूसरों से कितनी गॉसिप करते हैं, क्या कहते हैं दूसरों से। तो कह रहे कोई भी नेगेटिव वाइब आप नहीं क्रिएट करेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। मन तो देखिए बहुत कुछ सोचता है नेगेटिव, पर उसको फौरन चेक करेंगे, ठीक करेंगे अपने वाइब्रेशन को, अपने थॉट पैटर्न को ठीक करेंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो उसको ठीक करेंगे और एकदम ठीक कर लेंगे। अरे वो तो ऐसा है, अरे ऐसा नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब रूप में भगवान है, हे ही भगवान। अरे उसने मेरे साथ ऐसे किया, अरे कुछ नहीं किया, सब बहुत बढ़िया है। जो आपको बात कह नहीं कह दीजिए, अपनी बात ठीक से कह दीजिए। ज़्यादा दबाएंगे तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तो पहले ही कह दीजिए। देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। कभी आप बात कर रहे हैं दो लोग, तो अपने फ़ोन को ऑन कर दीजिएगा, रिकॉर्ड को, और फिर सुनिएगा कि हम क्या बात करते हैं। सो कभी करा है, करके देखिएगा। तो हमारी जो टॉक है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। काफ़ी हम नेगेटिव भूल जाते हैं, तो वो क्या करती है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। बोले थॉट्स पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। बोले जो हमने कॉन्वर्सेशन किया उसने मुझे एलिवेट किया या उसने मुझे नीचे ले गया। वो कभी कभी हम काफ़ी ईगोइस्टिकली, रूडली बोल जाते हैं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, पर कोशिश करिए कि हमारा जो टॉक है वो एनर्जेटिक और खुद को भी एलिवेट करने वाला, और दूसरे को, देखिए दूसरे के बारे में बाद में सोचिएगा, पहले खुद का तो सोचिए कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ। और आप एनर्जेटिक हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो पूरी दुनिया को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध का ऑरा जो तो 80 किलोमीटर तक लोगों को इफेक्ट करता था, लोग कहते हैं हमारे गुरु का ऑरा तो पूरे इंडिया को इफेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। न्यू टेहरी और क्या कहते हैं मनाली या पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। लोग कहते हैं कि भाई हम पार्टीज़ में जाते हैं, हम किसी भी शादी में गए, पार्टी में गए, तो हम अपनी एनर्जी को डिप्लीट करके आए या एलिवेट करके आए। तो गुरु जी के साथ जाएंगे तो एलिवेट करके आएंगे, और घर वालों के साथ जाएंगे तो बोलिए 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 डिप्लीट करके आएंगे। तो मेडिटेशन करने का तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, मेडिटेशन का टाइम नहीं है, पर पार्टी में जाने का टाइम है। तो हम पार्टी में क्यों जाते हैं, खुश होने के लिए, और क्या क्या होके आते हैं, डिस्ट्रेस, परेशान होके आते हैं। अरे बहुत थक गए, अरे खाना कैसा खाते हैं, पहले फल खाते हैं, फिर चाट खाते हैं, फिर मेन कोर्स मील लेते हैं, फिर स्वीट डिश खाते हैं, और फिर क्या होता है, पेट ब्लोट हो जाता है, और फिर रात को नींद नहीं आती, फिर परेशान होते हैं। फिर दूसरे दिन कैसे उठते हैं, हाईली एनर्जेटिक,
थके थके से। कह रहे हैं जहाँ भी आप जाएं, हर किसी में आप खुद भी एनर्जाइज रहिए और दूसरों को भी एनर्जाइज करिए। कह रहे हैं अगर हम किसी का नेगेटिव कॉन्वर्सेशन सुनते भी हैं तो भी वो हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है। हम कहते हैं भाई मैंने तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, पर माइंड ने तो सुना या नहीं सुना? आपने इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, इसने नहीं सुना? इसने सुना या नहीं सुना? सुना। तो अम्मा जी कहते थे या तो मैंने तो सुना ही नहीं, या तो जप करते रहिए, हे नाथ करते रहिए, उसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। तो कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो हमारी एनर्जी को इफेक्ट कर रही है। कह रहे हैं वी कैन बिकम द हाईएस्ट वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ। जैसे एक पेड़ है वो मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है, एक एलिफेंट है वो मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है, एक डॉग है वो मैक्सिमम ग्रोथ कर लेता है, हर चीज़ मैक्सिमम ग्रोथ कर लेती, पर मनुष्य नहीं कर पाता। क्यों? उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है। जैसे स्वामी विवेकानंद के लिए कहते हैं वो खाली 10% उनका 10% माइंड यूज़ करते थे, हम लोग कितना यूज़ करते हैं? 0.1 0.2। हमारे माइंड में तो इमेंस कैपेबिलिटी है। तो अगर हम फोकस्ड हैं, अगर हम मेडिटेट करते हैं, हम जप करते हैं, हम अपने माइंड में नेगेटिविटी नहीं भरते हैं, कुछ गलत सोचते नहीं हैं, गलत बोलते नहीं हैं, गलत करते नहीं हैं, पूरा पॉजिटिव रहते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, भगवत भाव रखते हैं, तो हम बहुत एनर्जाइज हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हाई, हमको अपने वाइब्रेशन हमने हाई करी तो लो वाइब्रेशन हमको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वाइब्रेशन जो है हाई से लो जाती है, लो वाइब्रेशन हाई को इफेक्ट नहीं करेगी। समझ रहे? लो से हाई जाएगी पर हाई से लो नहीं जाएगी। आप एक बार हाई वाइब्रेशन में आ जाइए और फिर उसको मेंटेन करिए। कह रहे हैं आप कहीं भी जाएंगे, जैसे हमने एक सत्संग किया ऑर्गेनाइज, उसमें 1000 लोग हैं, तो क्या है, सब क्या है, कितनी सारी वाइब्रेशन है, कितनी सारी वाइब्रेशन है। उनको प्लेन से जाना है, मैंगलोर जाना है, तो वहाँ कम से कम 300 लोग होंगे प्लेन में। क्या है? वाइब्रेशन। तो आपके चारों तरफ वाइब्रेशन है, तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, तो आपको लो वाइब्रेशन आप कैच नहीं करेंगे। हम किसी घर में जाते हैं, ठीक है, किसी घर में हम गए, कहते हैं कितना सुंदर घर था, कितना फर्नीचर अच्छा था, कितनी अच्छी डेकोरेशन थी। बोले आजकल प्रिटी होम्स की बात नहीं है, आजकल किस बात की बात हो रही है? हाई एनर्जी होम्स। तो आपका घर प्रिटी है या हाई एनर्जी है? बोलिए। लोग सत्संग भवन में आते हैं तो ऐसे करके अपने माथे से छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तब घुसते हैं, तो कहते हैं यहाँ के बहुत सुकून मिलता है। तो ये कौन सी जोन है? हाई एनर्जी। तो आपका घर कैसा होना चाहिए? हाई एनर्जी। कोई आए और कहे कि मुझे तो आपके घर आके बड़ा सुकून मिला, बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, तो क्या हुआ? दिस इज सक्सेस। अब ये बस क्या है, दैट इज नॉट ओनली सक्सेस, पर आपने क्या, आप रेडिएट कर रहे हैं, आप क्या रेडिएट कर रहे हैं, दैट इज सक्सेस। अब हमको कोई दिखता है, हम कहते हैं इसके पास कुछ है नहीं, गरीब है ये, इसको हम कुछ दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ ठंड का टाइम है तो कंबल दिला दें, इसका रोजी रोटी का साधन नहीं है तो इसको मशीन दिला दें। हम ये सब तो चीज़ें बहुत करते हैं, बहुत करते आए हैं और कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ज्ञान सेवा से गुरु भगवान भी कर रहे हैं। पर कह रहे हैं हम ये दुखी है, इसको सुख शांति नहीं है, ये भी तो गुरु कहते हैं। तो बोले दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा कर लो तभी शांति नहीं आप ले सकते। तो जो दादा भगवान ने हमारे सत्संग का साधन निकाला, शांति, सबको शांति मिले, सबको गुरु का प्रेम फील हो, सबको शांति मिले। तो कह रहे हैं कि सबको शांति मिले, सबको एनर्जी मिले, ये सबसे बड़ी चीज़। अगर हमारा माइंड क्लीन है, प्योर है, तो हमारा जो इंट्यूशन है
वो हमें बिल्कुल सही बात बता देगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। जैसे एक कमरा जो है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत सब चीज़ें फैल रही हैं, तो हमें पता चलेगा क्या क्या रखा हुआ है? बोलिए, कुछ पता नहीं चलेगा। ये अरे कितना सामान फैला रखा है, पर अगर वो रूम क्लीन है, हर चीज़ जगह पे रखी है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। ऐसे ही हमारा मन जो है जब बहुत क्लटर्ड होता है, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम ठीक डिसीजन नहीं ले पाते और हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अगर आपका इंट्यूशन कब वर्क करेगा? जब आपका माइंड प्योर एंड क्लीन होगा। आपका इंट्यूशन कब वर्क करेगा? जब आपका माइंड प्योर एंड क्लीन होगा। आप रिलैक्स्ड और एट पीस होंगे, आप शांत होंगे, मन से शांत होंगे। तो कहते ना, वो तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने जो कहा वो हो गया। जैसे कहा कि भाई जो कि अपनी आत्मा में है, जो सम शांत है, तो वो कुछ कह देते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके इतने कम थॉट्स हैं। और भगवान तो हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं, नहीं? आप देखिए भगवान मंदिर में कैसे खड़े रहते हैं, ऐसे ही। तो जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, क्या कह रहे हैं? तथास्तु। दिस इज द यस यूनिवर्स। भगवान तो कह रहे हैं तथास्तु। जो तुम सोचोगे मैं कह दूंगा यस तथास्तु, और मैं यहाँ से दे दूंगा। तो आपको बराबर जो आप सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो मिल रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो हमें क्या कहना है? हमें ये कहना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान का हूँ। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो उनकी सारी शक्ति मेरे अंदर है। फिर जैसे हम कहते हैं ना, मैं सच्चित आनंद स्वरूप, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, निर्विकारी आत्मा हूँ। ऐसे कहा कि मैं देने वाली आत्मा हूँ। और जो देने वाला, जो देता है सबको, उसको बहुत रिटर्न होके मिलता है। इमेंस रिटर्न होके मिलता है। मैं भगवान की एंजल हूँ, मैं सबकी सेवा करने के लिए आई हूँ। सबको आनंद, शांति, प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना। गुरु हम सबको एंजल बनाते हैं। तो गुरु पूछते हैं कौन मेरी एंजल बनना चाहते हैं? हम कहते हैं सब बनो, सब गुरु की एंजल बनो। अपनी वाइब्रेशन को ठीक रखो और सबको अच्छी वाइब्रेशन दो। और जितनी आप सेवा कर सकते हो सेवा करो, और अपने को भी हील करो। तो जब हम देने की बात करते हैं, भाई मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, सबको, आई एम अ गिवर, आई एम नॉट अ लीनर, आई एम अ लिफ्टर। तो क्या देना है? नाम, मान, मतलब चीज़ें भी देनी है, पर सबको प्रेम, मान, ज्ञान, शुद्ध भाव, ये भी देना है। चीज़ें तो हमने दे दी, बस आपने डांट भी दिया। डांटना अच्छी बात है, कभी कभी मन सो रहा होता है तो जग जाता है, पर ज़्यादा नहीं। तो गुरु कहते हैं कि मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, जो मुझसे मिलता है तो वो उसको परमात्मा की याद आ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, उनसे मिलके बड़ी शांति सी मिलती है, खुशी सी आती है। और कुछ लोग से मिलके भगवान की याद आ जाती है। जैसे उनको देखा, आप भी फौरन अपनी माला पकड़ लेंगे, काउंटर पकड़ लेंगे, अरे मैं भी करूँ। क्यों? तो बोले आपको देखकर लोगों को भगवान की याद आनी चाहिए। आपको देख के लोगों को आनंद शांति मिलनी चाहिए। तो कह रहे हैं अपनी वोकैबुलरी के लिए बहुत शांति बहुत केयरफुल रहिए कि कोई भी हम नेगेटिव स्पीच, नेगेटिव बात अपनी वोकैबुलरी में ना बोले। कोई कुछ भी बोले, आप शांत रहिए। वेज टू रेज योर वाइब्रेशन। हमारी वाइब्रेशन कैसे बढ़े? सबसे पहले बताया प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। दादा भगवान ने कितने साल पहले बताया, शुक्राना मानने से हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है। रोज सुबह उठ के शुक्राना मानिए। स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड। फिर दूसरा उन्होंने कहा वाइब्रेशन बहुत हाई होती है मेडिटेट करने से। मेडिटेट करने से या जप करने से, कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं। थोड़ी देर आप मेडिटेट भी कर सकते हैं और थोड़ी देर जप भी कर सकते हैं।
टाइम हमारे पास बहुत है, हम टाइम को वेस्ट काफ़ी करते हैं। फिर एक्सरसाइज करने से एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी आती है, पूरी बॉडी को जो है वो एक्टिवेट कर देती है एक्सरसाइज, और हमारे अंदर एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन सिक्रीट हो जाते हैं, सारे हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं। ब्रीथ डीप एंड स्लो, गहरी लंबी सांस लेने से हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है। स्पेंड टाइम इन नेचर, थोड़ी देर अपने पार्क में बैठिए, फूलों को देखिए, पेड़ों को देखिए, पक्षियों को देखिए, तो उससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। जब हम पार्क में जाते हैं, मैं तो रोज जाती हूँ पार्क में, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम एनर्जेटिक होके आते हैं, इतनी सारी ऑक्सीजन मिल जाती है, हमारे पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर भर जाते हैं। कुछ डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और पूरी नेचर चारों तरफ हरा हरा, आँखों को भी रिलैक्स मिलता है। रीड समथिंग पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव रोज पढ़िए, उससे हमारी एनर्जी हाई आती है। हेल्प, किसी न किसी की हेल्प करिए और करते रहिए। कहिए मेरा जीवन देने के लिए, जीवन है देने के लिए, देते रहो सुबह शाम, देते रहिए, तन मन धन से सेवा होती रहे। खाली पैसे से देना देना नहीं होता, चीज देना देना नहीं होता, शुद्ध भाव, प्रेम, शुक्राना, मुस्कुराना, भगवत भाव, कितनी चीजें हैं देने के लिए। कह रहे बी ऑप्टिमिस्टिक, इससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। डोंट एक्सपेक्ट बट गिव, इच्छा मत करो, देना सीखो। लेट ईगो गो एंड कनेक्ट विद गॉड, इट रेजेस योर वाइब्रेशन। कह रहे हर चीज को अप्रिशिएट करो। जैसे कोई भी प्रसाद बनता है तो हम कोई संडे को जब भंडारा होता है तो सबको भाग भाग के हम खिलाते हैं, तुम खाओ, ये लो ये लो ये लो, अप्रिशिएट भी करते हैं। पर जब घर में खाते हैं तब टेलीफोन पे टिक 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 करते रहते हैं, तब किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, तब शुक्राना नहीं मानते। तो बोले कभी भी टीवी देखकर, टेलीफोन को यूज करके खाना मत खाइए, इट लोअर्स योर वाइब्रेशन। क्या करें, अम्मा जी कहते थे जब आप खाना खाते हो तो आपके रोम रोम में, नस नस में, जिस भाव से आप खाते हो वो आपकी नस नस में चला जाता है। 3 चीज़ों से हमारे भोजन, हमारा अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, है ना। 3 चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले किस तरह पैसा आया आपके पास, किस वाइब्रेशन से आया है, फिर बनाने वाले का भाव कैसा है, और फिर खाने वाले का भाव कैसा है। 3 वाइब्रेशंस आपके फूड को इफेक्ट करती है, तो तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए। कैन अप्रिशिएट एवरीथिंग, कीप योर एनवायरमेंट क्लीन, अपने चारों तरफ सफाई रखिए। ट्रस्ट दैट देयर इज इनफ, कभी मत कहिए मेरे पास है नहीं है नहीं है नहीं, कहिए बहुत दिया है भगवान। साहिब इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान ने बहुत दिया है, मुझे तो भगवान की कृपा से हमेशा लगा कि हमारे पास बहुत है। इतनी बड़ी कोठी में रहते थे पहले, अब भगवान ने इतने बड़े महल में रखा है, रोशनी। और गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, अम्मा जी के आशीर्वाद से हर चीज़ है, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं और सबके पास सब है। बट इट इज़ एन एटीट्यूड कि हमारे पास बहुत है या हमारे पास कम है। एक 10,000 वाला भी खुश है, जिसको 10,000 मिलते हैं वो भी खुश है, और जिसको 10 लाख मिलते हैं वो भी कह सकता है कम। इट इज़ ओनली एन एटीट्यूड। स्माइल, कह रहे कोशिश करिए कि मुस्कुराते रहिए। लाफ मोर, हंसिए ज़्यादा। फियर को फेथ से रिप्लेस करिए। डर नहीं, विश्वास, भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। एक बच्चे से कहिए ये वजन उठाओ, तुम नहीं उठा पाओगे, उठा लेगा वो? नहीं उठा पाएगा। को तुम उठा सकते हो, उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब उठा लेगा, झट उठा ले। तो
कह रहे हैं फियर को फेथ से रिप्लेस करो। स्लीप वेल, अच्छे से सोइए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, भाई मैं तो आराम से रहूं। गुरु कभी रहते हैं अपने कंफर्ट जोन में? वो तो सबके लिए मेहनत करते हैं। बी मोर जेनरस, बड़े दिल के बने। ट्रीट योर सेल्फ विद लव एंड केयर, बोले सबको तो हम ट्रीट करते हैं प्रेम और केयर से, अपने को भी ट्रीट करें। अपने को कैसे ट्रीट करें? उल्टा सीधा ना खाएं, उल्टा सीधा बोले नहीं, उल्टा सीधा सोचे नहीं। डोंट गॉसिप, क्विट कंप्लेनिंग। कह रहे सबसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अब बताइए, पानी पीने से भी एनर्जी बढ़ती है? आजकल बच्चे पानी ही नहीं पीते। एवरी मॉर्निंग सेट एन इंटेंशन फॉर द डे। हर मॉर्निंग को कहिए कि आज मैं जितने भी कर्म करूँगा सब भगवान के लिए करूँगा, और भगवान को पूरे दिन याद रखूँगा, और पूरे दिन गुरु का हर बात का शुक्राना मानूंगा। इंटेंशन हो गया ये। फॉरगिव अदर्स, माफ कर दीजिए। अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स, हर समय खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हाई एनर्जी जोन में रहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।